So we have a question in front of us, children, that how bank earns money. ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा कि भाई बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पैसा कैसे कमाते हैं. तो इट्स इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन. आई हैव एन एग्जांपल. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर देता है लोगों को दैट इफ यू इन्वेस्ट मनी विद अस, हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, एंड इफ यू बोरो मनी फ्रॉम अस, हम आपसे 9% इंटरेस्ट लेंगे. सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. So this is the State Bank of India, children. Now those people who have surplus money with them, definitely they are not going to throw it in the river. और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते बट उनको चाहिए वो पैसे, so ultimately what happens, these people who have surplus money with them, हम इन्हें surplus unit बोलते हैं. और जिन्हें इस पैसे की जरूरत होती है चिल्ड्रन, हम उन्हें डेफिसिट यूनिट बोलते हैं. सो इन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट्स का ही इंटरमीडिएशन, पैसे का लेन देन अल्टीमेटली कौन करेगा? द आंसर इज बैंक. सो दीज पीपल ऑन द लेफ्ट आर कॉल्ड एज surplus units, and these people on the right are called as deficit units. So इनके पास, let us say surplus unit के पास 10 लाख रुपीस पड़ा था. इन्होंने सोचा दोस्त को देंगे तो भाग भी सकता है, बैंक को देते हैं और बैंक हमें सो कॉल्ड इस पे कुछ इंटरेस्ट देगा. तो इन्होंने ये पैसा डिपॉजिट कर दिया एंड बैंक कर रहा है नो प्रॉब्लम, हम आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे. So 6% of 10 lakh sounds to be 60,000 rupee. Logic समझ में आ गया? Yes, sir. Simple as that. अब यही 10 लाख रुपीस जो बैंक के पास रखा हुआ है, बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग सो कॉल्ड बोल सकते हैं आप सिक्स सेंस है कि मिस्टर सरप्लस यूनिट जैसे लोगों को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो लगभग ये 20% पैसा मांगने आएंगे, बाकी ये कभी नहीं आने वाले. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 100% पैसा निकाल लेते हैं डिपॉजिट करने के बाद जब जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे हैं जो सालों साल पैसा ही नहीं निकालते, एफडी करवाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं होती पैसे की. तो बैंक हैज अ रफ एस्टिमेशन कि अराउंड 20% पैसा सो कॉल्ड ये इंसान जो डिपॉजिट कर रहा है ये वापस लेने आएगा. इसी स्ट्रॉन्ग अपील को देखते हुए बैंक 20% ऑफ 10 लाख अपने पास रखेगा, विच इज नोन एज रिजर्व. बिकॉज इट इज इन परसेंटेज चिल्ड्रन, तो हम इसे नाम दे देते हैं रिजर्व रेशियो का. तो 20% बैंक पैसा अपने पास रखेगा, विच इज रफली 2 लाख रुपीस, कि अगर मिस्टर सरप्लस यूनिट पैसा मांगने आए, स्ट्रॉन्ग अपील है 20% ही मांगेंगे. सर मान लीजिए ज्यादा मांग लिया तो, मान लीजिए सारे लोग एक ही टाइम पे सड़क पे निकल आए तो क्या हमारा ट्रैफिक सिस्टम काम कर पाएगा बच्चों? चिल्ड्रन आंसर. क्या हमारा ट्रैफिक सिस्टम काम कर पाएगा इफ ऑल पीपल एट अ टाइम कम ऑन द रोड? ऑल No, sir. नो नो नो. तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोविड में क्या हुआ, ढेर सारे लोग एक साथ बीमार पड़ गए, ना इतने डॉक्टर्स थे, ना इतना हमारा हॉस्पिटलाइजेशन स्ट्रांग था, तो सिस्टम फ्लॉप हो गया. कुछ ऐसा ही है कि घर में 2 बाथरूम है और 15 लोगों का पेट एक साथ खराब हो गया, तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी आएगी मैनेजमेंट की. तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि बैंक का बहुत स्ट्रांग रिसर्च होता है दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन ऑल वुड बी कमिंग एंड विड्रॉइंग देयर मनी. तो बैंक उसी के अकॉर्डिंगली पैसे अपने रोक के रखता है. अब 8 लाख रुपीस हमने सो कॉल्ड इस पर्सन को लेंड कर दिया, द डेफिसिट यूनिट, और इससे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेट अस से 9%. सो 9% ऑफ 8 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 72,000 चिल्ड्रन, 72,000. Yes, sir. So this 72,000 sounds to be called as income for the bank, revenue for the bank, and out of that bank 60,000 rupees इन्हें दे देगा, so called titled as expense for the bank. तो बैंक ने चिल्ड्रन 72,000 लिया in the name of interest from the person जिससे बोरो किया,
और 60,000 दे दिया उसी को जिसका ये पैसा था, तो अल्टीमेटली बैंक के पास कितने पैसे बच गए? चिल्ड्रन आंसर, इट इज नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस। 72 इंटरेस्ट दिया जिसको लेन किया था पैसा, और 60 उसे दे दिया जिससे हमने डिपॉजिट लिया था, तो बैंक के पास कितने पैसे बचे? 12,000 रुपी। इस 12,000 रुपी को आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं व्हाट इज टाइटल्ड एज, आदि स्पेलिंग आप सही बोलेंगे, ग्रॉस इंटरेस्ट। व्हाट वी कॉल दिस चिल्ड्रन एज? ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट। इसी में से चिल्ड्रन बैंक अपने एक्सपेंसेस, इस पैसे को मैनेज करने का खर्चा, सो कॉल्ड अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस, अपनी एम्प्लॉइज की सैलरी, लेट अस से ये सब मिला के वर्क्स आउट टू बी 8,000 रुपीज। तो 12 माइनस 8, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 4,000। Very good. Children, this 4,000 in the language of economics is called as net interest. तो ये चीज आपकी बुक में क्या किसी भी क्लास 12th की बुक में नहीं लिखी होती। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे थ्योरीज पढ़ेंगे, क्यों ये इंटरेस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया, देयर यू वुड बी टॉट ऑल दीज थिंग्स चिल्ड्रन। तो whatsoever money bank collects from the person to whom they lend money minus they pay to the person from whom they have taken deposit, जो भी डिफरेंस आता है बच्चों, we call it as gross interest। उसमें से बैंक अपने खर्चे माइनस करता है, जो फाइनली बच जाता है, दैट इज नोन एज नेट इंटरेस्ट। इसी तरह से दुनिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है चिल्ड्रन। दिस इज प्राइमरी बैंकिंग एक्टिविटी। बट एज ऑफ टुडे ये सब काम तो बड़ा आसान हो गया, ये सब काम तो ऑटोमेटिक चलता है। लोन चाहिए, कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट प्लेस करिए, कहीं दूर बैठा हुआ ऑफिसर उसे प्रोसेस कर देगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा एंड ऑल दैट। तो अब जो बैंकिंग चलती है दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बैंक म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब चीजों में ज्यादा डिवोटेड रहता है। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ द बैंकिंग सिस्टम्स ऑफ एनी कंट्री वर्क्स? यस सर। तो मैंने थोड़ा सिंपल एग्जांपल लिया है कि मिस्टर मोहन ने 2 लाख रुपए एसबीआई में जमा किए और एसबीआई ने ये पूरा पैसा सोहन को दे दिया। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बैंक कुछ पैसा रोक के रखता है। तो बैंक ने जिससे डिपॉजिट लिया है उसको बोला है कि हम तुम्हें 12,000 रुपए देंगे, और जिसको लोन दिया है उससे बोला है कि भाई तुमको हमें 18,000 रुपए देना पड़ेगा। तो बैंक की 18,000 रुपए की इनकम है और 12,000 का खर्चा है, तो नेट बैंक वुड बी अर्निंग 6,000 रुपीज। बात चिल्ड्रन समझ में आई सबको? Children understood? यस सर। यस सर। So please complete this very quickly children, very quickly put this example. I hope so banking activities सबको समझ में आ गई कैसे चलती है। Be quick. Thereafter when we borrow money, तो कितने तरह से borrow कर सकते हैं। बैंक में जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको कितने तरह का लोन दे सकता है। These all things, the formality type of things we are going to study in the chapter much more precisely. Be quick children, be quick. Be quick. Any queries on this? So children, बैंक कैसे काम करता है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट कंट्री में जैसे घर में हमें आपको सबको हमारे सीनियर्स रेगुलेट करते हैं, सिमिलरली कंट्री का बैंकिंग सिस्टम भी कोई ना कोई रेगुलेट करता है, एंड दे आर कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक बेसिकली। So what is bank? ये तो I've told you, an institution which is formed for the purpose of simply accepting deposit from the people. अब बच्चों जब हम accepting deposit की बात करते हैं तो many things come across our way. तो अब बैंक कितने तरह से लोगों से पैसे लेता है एंड चिल्ड्रन कितने तरह से लोगों को पैसे देता है। लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्प्ले ऑफ दैट। चलिए, accepting for the purpose of lending, तो let's understand
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि बैंक किस किस तरह से पैसे हमसे लेता है. Children, we can have an individual can have a saving bank account. Peculiar characteristics are whensoever you feel like you can put in your money, whensoever you feel like you can take out your money. Thereafter, you can deposit a fixed amount every month और कुछ टाइम के बाद आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं. It is known as, children, recurring deposit account. I repeat, it is known as recurring deposit bank account. सुनाई पड़ी बात? So every month a fixed amount is deposited into bank. Then children, lump sum एक डिपॉजिट दीजिए 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद विद इंटरेस्ट आपको बैंक पैसा वापस कर देगा. So this is known as a term deposit. These three type of amounts can be given to the bank by anybody. But ये थोड़ा स्पेशल है children, and this is only meant for business community. That is a current bank account. तो ये बिजनेसमैन के लिए होता है. आप और हम इस तरह का अकाउंट नहीं खुलवा सकते. बात समझ में आ गई? प्रोसीड फर्दर. तो peculiarities मैं आपको बताता हूँ. Saving bank account, children, can be opened by any person above the age of 12 years in India in any bank. Anytime you can deposit money, anytime you can withdraw money. इस अकाउंट में आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं जितना आपने डिपॉजिट किया है, नॉट मोर देन दैट. ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. एंड चिल्ड्रन, सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है सिर्फ वही आप विड्रॉ करते हैं. इस पे कोई लोन वगैरह भी नहीं मिलता. रेकरिंग बैंक, चिल्ड्रन, इट वर्क्स लाइक दिस. आपने बैंक को बोला कि हम 4 इयर्स तक डिपॉजिट करेंगे, तो 4 इयर्स 12 मंथ्स ईच, 48 मंथ्स हो गए. एंड यू सेड दैट आई विल बी डिपॉजिटिंग 2000 रुपीज एवरी मंथ. बैंक कह रहा है ठीक है, हम आपको 6% पर एनम इस पे इंटरेस्ट देंगे. अब कैसे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? जो मनी आपने फर्स्ट मंथ में डिपॉजिट किया उस पे आपको 48 मंथ्स इंटरेस्ट देगा बैंक. जो सेकंड मंथ पे डिपॉजिट किया उस पे इंटरेस्ट आपको 47 मंथ्स के लिए मिलेगा. सुनाई पड़ी बात? हर्ड वेल? जो थर्ड डिपॉजिट किया उस पे 46 मंथ्स एंड सो ऑन, क्योंकि सारा मनी आपको 48 मंथ्स के बाद वापस मिलना है. जो आखिरी डिपॉजिट आप करेंगे 48th मंथ के स्टार्ट में, that would fetch you interest only for 1 month. So this is called as recurring deposit. सुनाई पड़ गई बात? Yes, sir. सेविंग बैंक Yes, का sir. रेट ऑफ इंटरेस्ट, चिल्ड्रन, इज अराउंड 3 to 3.5% पर एनम. रेकरिंग और टर्म डिपॉजिट में इंटरेस्ट का परसेंटेज जनरली सेम होता है. हेयर यू कैन से टू द बैंक, आई हैव 50,000 रुपी विद मी, लीजिए डिपॉजिट कर लीजिए और मैं 5 इयर्स के बाद पैसे वापस लेने आऊंगा. बैंक सेज ओके. 5 इयर्स से पहले भी अगर आप पैसे लेंगे तो जब आप पैसे वापस लेंगे बच्चों, तब तक का इंटरेस्ट बैंक आपको दे देगा. पहले क्या होता था कि अगर लोग प्री मैच्योर विड्रॉल लेते थे टर्म डिपॉजिट में, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, बैंक इंटरेस्ट पेनल्टी काट लेता था. अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एंड करंट अकाउंट में, चिल्ड्रन, बिजनेसमैन कितना भी मनी डिपॉजिट करे, कोई भी इंटरेस्ट बेचारे को नहीं मिलता. सिर्फ एक एडवांटेज है, इफ यू आर एन ओल्ड और अ गुड कस्टमर ऑफ द बैंक और आपके करंट अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो बैंक बोलेगा ठीक है, आप 3 लाख रुपए की चेक काट के सप्लायर को दे दीजिए, वी विल ऑनर दिस. 2 लाख आपके अकाउंट से दे देंगे, 1 लाख अपने पास से लोन दे देंगे. आई रिपीट, 1 लाख अपने पास से लोन दे देंगे और उस लोन पे बैंक तब तक इंटरेस्ट चार्ज करेगा जब तक आप पैसे वापस नहीं कर देते. इसी को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं. सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज करंट डिपॉजिट? Yes, sir. अब हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज कि सर बैंक लेंडिंग कैसे कैसे करता है. लेंडिंग के भी मल्टीपल टाइप्स हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं. अगर आप बैंक के पुराने कस्टमर हैं तो बैंक आपके नेम एंड फेम पे भी आपको ओवरड्राफ्ट दे देगा. बट अगर बैंक को बहुत फेथ नहीं है आपके ऊपर, तो व्हाट द बैंक वुड डू, बैंक कहेगा कि आपके पास कोई एफडी, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट अगर है वो गिरवी रख दो हमारे पास, लेट अस से 5 लाख का, हम 5 लाख रुपए तक बोरो करने को दे देंगे कि अगर आप भाग भी जाते हैं तो एटलीस्ट ये पैसा तो सेफ एंड साउंड रहे हमारे पास. समझ गए?
चिल्ड्रन अंडरस्टूड? Yes, sir. द सेकेंड वे आउट जिससे आप बैंक से बोरो कर सकते हैं, इट इज डिस्काउंटिंग ऑफ चिल्ड्रन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आई रिपीट, इट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग आप करा सकते हैं, ये बोरोइंग है. देन आप बैंक से टर्म लोन ले सकते हैं. 4 years का लोन, 5 years का लोन, 10 years का लोन. टर्म लोन कुड बी पर्सनल लोन, कुड बी हाउसिंग लोन, कैसा भी लोन हो सकता है फॉर अ फिक्स्ड टाइम. बैंक ओडी की तरह ही एक कॉन्सेप्ट आया है चिल्ड्रन, व्हाट इज नोन एज कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट और बैंक ओडी में बड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है. यू आर अ ट्रेडर, आई रिपीट, यू आर अ ट्रेडर. आप कुछ खरीदने बेचने का बिजनेस करते हैं, एंड ऑन एन एवरेज आपके बिजनेस में 10 लाख रुपीज तक का स्टॉक होता है. आपने बैंक को अप्रोच किया, हम इस तरह का बिजनेस करते हैं, लगभग 10 लाख रुपए तक का स्टॉक हमारे पास एट ऑल टाइम रहता है. बैंक से ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. हम अपने वैल्यूअर को भेजेंगे, दे विल डिटर्मिन कि खराब से खराब कंडीशन में ये स्टॉक कितने में बिक सकता है. वैल्यूअर सेड कितनी भी खराब कंडीशन होगी 7 लाख में बिक जाएगा. बैंक सेड ओके, 5 लाख रुपए तक की चेक काट दीजिए, अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे, वी प्रॉमिस टू ऑनर द सेम. बैंक वुड से वी प्रॉमिस टू ऑनर द सेम, हम इसे ऑनर कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा. सो ये भी एक तरह का बैंक ओडी ही होता है, बट इट इज ऑफर्ड ओनली टू द बिजनेसमैन जो सो कॉल्ड ट्रेडिंग करते हैं. तो यहाँ पे आपके शॉप पे रखे हुए स्टॉक के अगेंस्ट आपको बोरोइंग मिलती है कि कल को आप भाग जाए तो बैंक आपका स्टॉक बेच के अपना पैसा क्लियर करे. और सर मान लीजिए स्टॉक बेच के भाग गए, तो फिर बैंक को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए थी दैट वी हैव गिवन लोन टू विच टाइप ऑफ पर्सन. खैर, समझ में आ गई बात? What 4 types of lending bank can do and 4 type of deposits bank can accept. Heard this well? Heard this well, children? Yes, sir. Please Yes, update this in the copy. So 4 type of deposits understood by all children. सबको ये बात समझ में आ गई. चलिए. So children, we'll put the next heading, and prior to that एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा देता हूँ. वैसे तो आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस्ड हैं. एवरीबडी नोज व्हाट इज अ चेक. डिमांड ड्राफ्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. पे ऑर्डर तो एकदम ही सिर के ऊपर से निकल जाएगा. अदरवाइज का मतलब क्या होता है बता देता हूँ. चलो, आप बैंक से पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? अरे सर, तो बड़ा सिंपल है, और रियलिटी में तो आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है. आप पेटीएम एंड ऑल दैट से पेमेंट कर सकते हैं. तो अदरवाइज में दो चीजें आती हैं. वन इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी, जिसे हम एटीएम कार्ड एंड ऑल दैट के नाम से जानते हैं, एंड अदर इज कॉल्ड एज डिजिटल मनी. इट्स गूगल पे, पेटीएम एंड ऑल दैट. चेक में प्रॉब्लम इज दिस कि मैंने अगर आपको चेक दे दिया, मैंने आपका नाम लिख दिया चेक पे, और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है, विल यू बी गेटिंग द मनी फ्रॉम द बैंक चिल्ड्रन? Children, will you be getting the No, money from the sir. bank? no, No. So check will be simply dishonored. ठन गोपाल, पैसा आपको नहीं मिलेगा. ड्राफ्ट में क्या होता है, अगर मैं बैंक से कहूं कि मेरे को सो एंड सो पर्सन को 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना है, तो बैंक मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल के अलग से रखेगा और एक इंस्ट्रूमेंट दे देगा चेक की तरह, जिसपे बैंक के मैनेजर का साइन होगा. मैं बैंक से वो इंस्ट्रूमेंट लूंगा, आपको दे दूंगा, आप अपने बैंकर को डिपॉजिट करोगे, योर बैंकर विल कम टू माय बैंकर और पैसा लेके चला जाएगा. डिमांड ड्राफ्ट में डिसऑनर होने की प्रोबेबिलिटी 0 है. ये डिसऑनर हो ही नहीं सकता, बिकॉज बैंक हैज सेट असाइड दैट मच मनी. डिमांड ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर एक ही चीज होता है चिल्ड्रन. जब ये दूसरी सिटी में पेबल होता है तो हम इसे डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, सेम सिटी में पेबल होता है तो हम इसे पे ऑर्डर बोलते हैं. तो प्रैक्टिकली पे ऑर्डर एंड डिमांड ड्राफ्ट इज वन एंड द सेम थिंग. और अदरवाइज का मतलब आप एटीएम के थ्रू या किसी भी डिजिटल मोड के थ्रू पैसे का लेन देन कर सकते हैं. दैट इज नोन एज द सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ विड्रॉल. समझ गए बात? चिल्ड्रन हर्ड दिस? चिल्ड्रन हर्ड दिस? yes, Yes, sir. चलिए, एक और कॉन्सेप्ट बड़ा ही छोटा सा है, व्हाट इज नोन एज डिपॉजिट मनी और बैंक मनी.
बच्चों जब मेरे पास सरप्लस पैसे होंगे तो मैं सेफ्टी पर्पस के लिए उसे बैंक में रखूंगा, और आप एक बिजनेसमैन है और आपको पैसे चाहिए, तो डेफिनेटली ट्रू यू विल गो टू द बैंक एंड टेक दैट मनी। सो ये मनी बैंक ने क्रिएट कर दिया आपको लोन देकर। सो फॉर मी इट इज नोन एज डिपॉजिट मनी, फॉर यू ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज डिपॉजिट मनी, क्योंकि आपके पास जो मनी आया वो मेरे डिपॉजिट से क्रिएट हुआ है। बिकॉज बैंक इज इन्वॉल्व इन इट चिल्ड्रन, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल इट एज बैंक मनी। ओके, बट एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन, या बहुत पहले जमाने से अगर हम बात करें तो गांव में बैंक नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि गांव वाले बैंकिंग एक्टिविटीज कैसे करेंगे। इनके लिए बैंकिंग एक्टिविटीज को इजी करने के लिए गवर्नमेंट परमिटेड द सेटअप ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस बैंक्स। कि गांव में बैंक खोलना तो पॉसिबल नहीं है, हर सो कॉल्ड बैंक के लिए खर्चे आते हैं, पोस्ट ऑफिस आर देयर। पहले पोस्ट ऑफिस स्मॉल पेमेंट्स का लेन देन करते थे, बट अब पोस्ट ऑफिस को भी चिल्ड्रन फुल फ्लेजेड बैंकिंग एक्टिविटी का लाइसेंस लगभग मिल गया आरबीआई से। स्टिल 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 चिल्ड्रन, ये बहुत बड़े अमाउंट के या छोटे भी अमाउंट के लोन्स ग्रांट नहीं कर सकते। तो पोस्ट ऑफिस बैंक्स पैसा ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑल दैट। बट ये अंबानी अडानी या इवन हमको भी आपको भी लाख 2 लाख का भी लोन नहीं दे सकते। तो दे आर, यू कैन से ओनली 50% बैंक्स, दे एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, बट दे हैव नो अथॉरिटी टू लेंड। बट ये जो LIC वगैरह है चिल्ड्रन, ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज चलाते हैं। आप 25 लाख रुपए की पॉलिसी करा लीजिए इनसे, एवरी मंथ ये आपको कुछ 8-10 हजार रुपए इंटरेस्ट दे देंगे मान लीजिए। गॉट इट क्लियर? और ये पैसा गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है, तो दे ऑल्सो एक्ट एज डिपॉजिट बैंकर्स। अंडरस्टूड दिस मच? यहां तक कोई क्वेरी तो नहीं? No, sir. Please put the heading in your copy, children, called as types of bank. सो सेंट्रल बैंक ये मत समझिएगा सर वो हमारे घर के थोड़ी आगे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरे वो तो कमर्शियल बैंक है। हम जिस सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, इट इज द कंट्रोलर बेसिकली, जो सारे बैंक्स का पापा है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो इंडिया में ये आरबीआई के नाम से जाना जाता है, यूएस में हम इसे फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। समझे बात को? चलन समझ गए बात को? Yes, sir. एंड दोज बैंक्स जिसमें हम आप अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, हम वहां से बोरो भी कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज कमर्शियल बैंक्स। स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, आईडीएफसी बैंक, जितने हैं चिल्ड्रन, दे ऑल आर कमर्शियल बैंक्स। इन्हें कमर्शियल क्यों बोला जाता है सर, और आरबीआई को सेंट्रल क्यों बोला जाता है? सेंट्रल मतलब डिराइव फ्रॉम द वर्ड सेंट्रलाइज्ड, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा उसे कंट्रोल करेगा, तो सेंट्रल बैंक इसका नाम रख दिया। कमर्शियल बैंक भाई ऑब्वियसली बात है, दे डू कमर्शियल, दे डू बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। दैट्स व्हाई बिकॉज दे डू कमर्शियल एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज, देयर मोटिव इज टू अर्न मनी। तो हमारे देश में कमर्शियल एक्टिविटी मतलब बिजनेस एक्टिविटी। तो अगर आपके पापा का बिजनेस है तो कमर्शियल एक्टिविटी। आई एम टीचिंग यू कमर्शियल एक्टिविटी। आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कमर्शियल एक्टिविटी। तो वैसे ही बैंक का भी काम है पैसे का लेन देन करके प्रॉफिट कमाना। दे डू कमर्शियल एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई वी नेम देम एज कमर्शियल बैंक्स। सो पीपल हर्ड इन्हें कमर्शियल बैंक्स क्यों बोलते हैं? Yes, sir. सो माही, नव्या, नाया, रिचा, मैं और 2-3 लोग आज एब्सेंट हैं। तो ये 5-6 लोग मिलके अगर 10-10 लाख रुपए लगाएं तो 1 2 3 4 5, 2 3 are absent, 5 and 3 8, 8 into 10 lakh is what children? 8 into 10 lakh is what? अरे सिंपल मैथ्स है भाई, 80 लाख। लाख को 8 से मल्टीप्लाई करो, 80 lakhs। अब अगर किसी को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए बट उसके पास उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या उतना दौड़ भाग नहीं कर सकता, हम उसे हेल्प कर सकते हैं। हम उससे बोलेंगे तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 5% दो, विच इज 10,000 रुपी, और 8 लोग मिलके इस पैसे को 1250 ईच के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो कोऑपरेटिव बैंक्स यही होते हैं। जनरली कुछ लोग अपने कोऑपरेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में क्लास 11th में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। बट अब बच्चों इंडिया में 2001 के बाद से ऐसे बैंक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। किसी जमाने में
आप और हम भी बैंक खोल सकते थे, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन भी बैंक खोल सकते थे, बट एज ऑफ टुडे यू हैव टू बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आप बैंक सेटअप करना चाहते हैं तो। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप्स को बैंक खोलने की परमिशन नहीं है। उसका रीजन है कि वो अपनी एक्टिविटीज को मिला देते हैं बैंकिंग एक्टिविटीज के साथ, गबन और फ्रॉड करने लग जाते हैं। इसलिए बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। ये पूरा बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट सेपरेशन वाला जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही वेल नजर आता है। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक? चलो, अंडरस्टूड।